फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो G28 का हमारा है एपिसोड नंबर 7 फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो लास्ट के 5 लेक्चर तक, सॉरी 6 लेक्चर तक, फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, फिर 5 लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। आज अभी यहाँ पे 2 फाइनल वीडियो आएंगे लीनियर अलजेब्रा के, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो आज का जो ये लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको इस तरह से फ्रेम किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें क्या है 3 लीनियर इक्वेशंस है। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। वो कैसे पता चलता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें 3 लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है। पहला क्या है, x - 2y + z = 1। दूसरा क्या है, 2x + y + z = 2। तीसरा क्या है, 3x - y - z = 3। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर का एक सॉल्यूशन है, हैज अ सॉल्यूशन x y z, then x y z lies, or we can say then point x y z lies on the plane whose equation is this. Okay, तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली अप्रोच क्या रहेगी। इस क्वेश्चन में बेसिकली अप्रोच ये रहेगी, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में x y z, क्या होगा x y z। जब वो सॉल्यूशन मिल गया तो उसको 1 बाय 1 हम चारों ऑप्शन में रख के देखेंगे कि कौन से प्लेन के इक्वेशन के लिए वो पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वही उसका वैलिड आंसर होगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, एक्स वाई जेड को फाइंड करना। एक्स वाई जेड फाइंड करने के बाद अगर हमें अगर ये पता लगाना है कि ये पॉइंट कहां पे इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस प्लेन के इक्वेशन में रख देते हैं, फिर देखते हैं कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, a/b इज इक्वल टू, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या आएगा, पहले एक्स वाई जेड, फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखो, 1 - 2 1, फिर लास्ट में ये राइट हैंड साइड वाला नंबर 1। ओके, फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा 2, दूसरा रो क्या होगा 2 1 1 1, तीसरा रो क्या होगा 3 - 1 -1 3 3 -1 -1 3। ओके, तो ये मेरा बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी अगर हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास पता हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाना। किसमें, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाने का क्या तरीका है, इस जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है फर्स्ट रो में, उसके नीचे जो 2 एलिमेंट्स है उनको जीरो बना दो। तो 2 को जीरो बनाना है, 3 को जीरो बनाना है, और हम सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इसके लिए अलाउड नहीं है। ओके, तो देखो अगर इस 2 को मुझे जीरो बनाना है तो सिंपली क्या करूंगा, जो फर्स्ट रो है उसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा। ओके, इसमें ऐड कर दूंगा तो R2 चेंज हो जाएगा, R2 चेंज होकर क्या हो जाएगा, R2 - 2R1। या ऐसा भी बोल सकता हूं, रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। क्या होगा 1 - 2 1। ओके, और यहां पे 1 आएगा, ये मेरा हो गया 0। 2 फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से सबट्रैक्ट कर दो, 2 - 2 0। अभी -2 × 2 कितना होगा, -4, और 1 में से सबट्रैक्ट करो तो वो कितना हो जाएगा 5। ओके, 1 × 2 कितना होता है 2, 1 - 2 कितना होगा -1, 1 × 2। ओके, सॉरी यहां पे 2 है तो यहां पे आएगा 2, तो 2 - 2 कितना होगा 0। सिमिलरली इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो R3 चेंजेस टू R3 - 3R1। रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सबट्रैक्ट कर दो तो ये एलिमेंट क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। ओके, 2 × 3 कितना होता है, -2 × 3 कितना होता है -6। उसको -1 में से सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ओके, 1 × 3 कितना होता है 3, तो और उसको -1 में से सबट्रैक्ट करो तो कितना आएगा -4। 3 - 3 हो गया आपका
जीरो। ओके, तो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट था उसके नीचे मैंने दोनों एलिमेंट्स क्या बना दिए, जीरो बना दिए। अभी मेरा दूसरा टारगेट क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए? दूसरा स्टेप होगा मेरा कि जो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाऊं, जीरो बनाऊं। तो वो तो सिंपल है, देखो अगर R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एलिमेंट जीरो बन जाएगा। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 माइनस 2 1 1, और फिर ये क्या बनेगा 0 0। सेकंड रो में कुछ भी चेंज नहीं होगा, -1 0, 5 माइनस 5 हो गया आपका 0, -4 प्लस 1 कितना होगा -3, और ये 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो हमें क्या देखना है, बस अगर हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहां पे ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले देखो क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा सिस्टम का। बिल्कुल, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो 100% सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। वो आप देख भी सकते हो कैसे, ये मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और ये मेरा क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए रेशियो बी। दोनों के रैंक क्या है, देखो 3 है। दोनों के रैंक देखो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 है। दोनों का रैंक बराबर है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। और दोनों का रैंक बराबर क्या है, 3। क्या है, 3। और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं यहाँ पे, 3। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो चलो यहां से हम मिटा देते हैं, यहां से हम चीजों को, इसमें क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैंने इससे जो एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 था और एपिसोड नंबर 4 और 5 जिसमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, उसमें मैंने सब चीजें ये डिटेल में ऑलरेडी आपको बता दी है। तो आई होप उस क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा, इसलिए वो सब चीजों में यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा। वहां पे मैंने सब लिखवाया था फ्लो चार्ट बनवा के कि होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस केस में कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है। तो यहां पे देखो फिर भी मैं लिखवा देता हूं, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, 3, इज इक्वल टू क्या है, 3। और 3 यहां पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमें ये यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे करेंगे, लास्ट रो से ऊपर वाले रो की तरफ जाएंगे। तो लास्ट रो में देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, तो इसको हम लिखेंगे 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 माइनस 3 इंटू x3, माइनस 3 इंटू x3 इज इक्वल टू जो ये राइट हैंड साइड में नंबर दिख रहा है वो क्या होगा, ये 0। तो इसका मतलब x3 मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, सेकंड इक्वेशन को पकड़ो तो क्या है, 0 इंटू x1। ये फर्स्ट हमेशा जो कोएफिशिएंट है वो किसका होगा, x1 का। सेकंड कोएफिशिएंट x2 का, सॉरी यहाँ पे y है। ओके, 5 किसका कोएफिशिएंट होगा, y का। -1 किसका, z का। और जो ये पूरा इक्वेशन बनेगा इसके राइट हैंड साइड में जो नंबर आएगा वो ये आएगा। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में को अगर मैं सेकंड रो को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इंटू x1 मतलब 0 प्लस 5 इंटू सॉरी यहां पे x y z है, मैंने x1 x2 x3 मान लिया, तो ये x3 नहीं है, एक्चुअली क्या होगा, z। ये क्या होगा, z होगा, आदत है ना इसमें, x1 x2 x3। ओके, तो सेकंड रो को मैं अभी करता हूं यहां पे बैक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या आएगा, 5 इंटू वो किसका कोएफिशिएंट होगा, y का। किसका, y का, माइनस z इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब y भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 5y बराबर z होगा, y क्या होगा, z बाय 5, और z अगर 0 है तो y भी क्या होगा, 0 होगा। अभी इक्वेशन 1 को यूज करो, तो इक्वेशन 1 को यूज करोगे तो देखो क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1। यहां पे y देखो 0 है, z भी 0 है, इनको यहां रख दो तो x क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आया x, y, z क्या आया, 1, 0, 0, 1, 0, तो ये हमने सॉल्यूशन हमें कैसे मिला, बैक सब्स्टिट्यूशन से। बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे किया है, जो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशंस थे उसको हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है और इनको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। उसको हमने सॉल्व किया तो z आ गया 0। फिर दूसरे इक्वेशन को लेंगे 0 इंटू एक्स मतलब 0 प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 0, क्योंकि z 0 आया है तो y भी क्या आएगा, 0।
फिर थर्ड इक्वेशन को लिखो। इक्वेशंस को ये बैक सब्स्टिट्यूशन जब कर रहे हैं तो हमारे पास नए इक्वेशंस बने, लेकिन ये जो नए इक्वेशंस बने ये जो सॉल्यूशन देंगे वो वही सॉल्यूशन देंगे जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट रॉ को अगर मैं यूज करूं तो क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। y मुझे पता है 0, z मुझे पता है 0, इसको यहां पे रख दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1। तो मेरे पास ये ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में सॉल्यूशन आ गया, x1 y0 z0। अभी हमें क्या करना है, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, वन बाय वन सारे ऑप्शंस में से हमें ऑप्शंस में ये एक्स वाई जेड का वैल्यू रखना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। जो ऑप्शन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा उस ऑप्शन को हम बोलेंगे ये क्या है, ये वो प्लेन का इक्वेशन है जिस प्लेन पे ये पॉइंट लाए करता है, जिस प्लेन पे ये पॉइंट लाया करता है। तो मैं देखो डायरेक्टली यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए लेते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो अपना जो सॉल्यूशन है उसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ओके, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी x प्लस वाई प्लस जेड हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यहां पे पहला ऑप्शन ए क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये जो प्लेन का इक्वेशन है इस पे ये पॉइंट, ये जो प्लेन है इस पे ये पॉइंट लाया नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये जो सारे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये प्लेन के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो जो आंसर आना चाहिए किसके इक्वल आना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका नंबर दिख रहा है। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का समेशन करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है, 1। लेकिन इस प्लेन के इक्वेशन में देखो क्या है, 0। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 2 है। हमारे अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अभी ऑप्शन सी को देखो क्या है, ऑप्शन सी 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर ये प्लेन का इक्वेशन। ऑप्शन बी देखो क्या है, ऑप्शन बी देखो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग x बराबर 1 है, y बराबर 0 है, z बराबर क्या है, 0। तो इसको अगर मैं यहां पे रखूं तो 2 इंटू 1 माइनस 0 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, 0 है, इसका मतलब ये भी प्लेन का इक्वेशन नहीं हो सकता, ये भी इस प्लेन का इक्वेशन नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन सी में प्लेन का इक्वेशन है उस प्लेन पे ये पॉइंट लाई नहीं करेगा क्योंकि उस प्लेन के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ये नंबर्स को रख रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2, जबकि आंसर कितना आना चाहिए था, 0। कितना आना चाहिए था, 0। इसका मतलब ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। अभी ऑप्शन डी को देखो, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 2। एक प्लेन है जिसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। क्या इस प्लेन पे ये पॉइंट लाया करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2x माइनस वाई माइनस जेड में अगर हम ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। और ऑप्शन डी में यही दिया गया है कि 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 2। मतलब इस प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये जो पॉइंट आपको दिया गया है, ये जो पॉइंट आपको दिया गया है एक्स वाई जेड जो हमने फाइंड किया, उसको अगर प्लेन के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जो राइट हैंड साइड में आपको नंबर दिख रहा है। तो फॉर ऑप्शन डी देखो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी जो है उसमें प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 2। ऑप्शन सी में क्या था, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। और ऑप्शन सी में हमने इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया और देखा कि 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पे लाए नहीं करेगा। ऑप्शन डी को पकड़ो, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर क्या आना चाहिए, 2। मतलब इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो राइट हैंड साइड हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 0 0, इसको अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करें और 2 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पे है। ओके, और यही हमारा वैलिड आंसर होगा। तो हमारे पास क्या है देखो,
x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर 0, इसको यहां पे रखोगे तो 2 आ रहा है और 2 आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस प्लेन पे लाए करेगा, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाए करेगा। इसका मतलब हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, सिंपली ऐसे कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन भी बन सकता है। स्ट्रेट लाइन का दो, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, दो अननोन्स में, लेटर से x और y या x1 x2, तो फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा, फिर बोलेगा अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है लेटर से x एंड y, तो बताओ वो कौन से, तो ये जो पॉइंट है कौन से स्ट्रेट लाइन पे लाए करेगा। तो ऐसे ही जैसे हमने इसमें प्रोसीड किया, वन बाय वन हम पॉइंट को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और देख रहे थे कि किस केस में राइट हैंड साइड वाला नंबर आ रहा है, वैसे ही स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस दिए होंगे, वहां पे x और y का वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड पे जो ये नंबर है वो आ रहा है कि नहीं है। मतलब सिंपली हमें क्या चेक करना है, ये पॉइंट इन चार ऑप्शंस में से कौन से प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के वैल्यूज को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो राइट हैंड साइड पे नंबर है वो आना चाहिए, बस दैट्स इट। ओके, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आया होगा। अगर आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है प्लेन का इक्वेशन। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर प्लेन का इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट ही पता है। यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, सिंपली जो प्लेन के इक्वेशन दिए गए हैं वन बाय वन उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि कौन से प्लेन का इक्वेशन ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप G28 सीरीज बहुत अच्छे से, G28 जी कोड जी कॉमन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारा लीनियर अलजेब्रा में मैं क्लास क्वेश्चन लाऊंगा एपिसोड नंबर 8 में, जो कि होगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के रिलेटेड। उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे एपिसोड नंबर 8 में। तब तक सब अपना ख्याल रखिए, सब अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए सबको थैंक यू।